नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना या तो आप अपनी वसीयत बनाएंगे, अगर उम्र आपकी 60-65 से आगे है तो अपनी वसीयत आप कायम करेंगे, यानी कि बनाएंगे। और उम्र अगर छोटी है तो पिता से कुछ वसीयत, यानी कि खानदानी घर है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन हो रहा है, लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन हो रहा है। 2, 3 और 30 तारीख को ये चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन है, और 23-24 को लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। तो ये आपको आपके खानदानी जो प्रॉपर्टी का जो मामला है वो सेटल हो जाएगा। दूसरी बात, आपके जो इन लॉस है, यानी कि पति या पत्नी के परिवार है, उच्च का गुरु अष्टम में, ये कोई ना कोई सोशल फंक्शन उनके घर पे हो सकता है। दूसरी बात, संतान के विषय में जो आप चिंतित है, 21 सितंबर से 22 नवंबर तक संतान के विषय में शेयर बाजार से दूर रहिएगा। 21 सितंबर से 22 नवंबर तक ट्राई टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम शेयर मार्केट इफ पॉसिबल। मतलब इंट्रा विंट्रा करते होंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। 21 सितंबर से 22 नवंबर तक के विषय में संतान और आपके भाई बहन, पर्टिकुलरली भाई बहन के विषय में जो ये शनि है, ये रेट्रो है, यानी कि ये राहु से मिल रहा है। ये कम से कम 27 नवंबर तक इसका कनेक्शन शनि का राहु के साथ का है, तो ये नेगेटिव हुआ है। ये आपके भाई बहन और संतान के विषय में जो आप चिंतित है वो भी इस महीने में पूरा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े हुए लोग तो है, अब ध्यान, योग, समाधि, इससे जुड़े हुए पर्सनालिटी होते ही है। 99% आप लोग पर गुरु की कृपा होती है, तो ईश्वरीय अनुभूति का एहसास आप करेंगे। मतलब कई विपश्यना ध्यान शिविर में जाते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रह्मा कुमारी में योगासन करते हैं, योग करते हैं, तो ये वो वक्त है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके आविष्य स्थान में ये गुरु, चमत्कार के स्थान में गुरु, अष्टम का गुरु, ये आपको ईश्वरीय अनुभूति 100% कराएगा। और आपके इस महीने में और एक चीज जो मैंने हेडिंग में नहीं लिखा है, आपके जो जीवन साथी है उसके साथ बहसबाजी टालिएगा। बुध माने बहस और मंगल माने झगड़ा, ये आपके बेडरूम में कहीं ना कहीं झगड़ा करवाएगा। आपके जीवन साथी के साथ बेडरूम के झगड़े, पर्टिकुलरली इसका उपाय अमावस के दिन या किसी भी ट्यूसडे या वेनसडे के दिन 1.25 किलो मूंग और 1.25 किलो गुड़, गुड़ है मंगल का रिप्रेजेंटेटिव और मूंग है बुध का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो पल्सिस है, ग्रीन वाले पल्सिस, अरे ये दोनों एनी वेनसडे और एनी ट्यूसडे आप किसी भी गरीब आदमी को दे दीजिएगा, ब्राह्मण को दे दो तो बेटर है पर्टिकुलरली। और आपके लाभ स्थान में नीच राशि का सूर्य, यानी कि कहीं गवर्नमेंट का कनेक्शन आएगा, समझो कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ये हो, तो थोड़ा तकलीफ होगा आपको 15 नवंबर तक 17 अक्टूबर से। जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मामला है कुछ, तो ये सब इस महीने में बहुत हद तक आप, क्योंकि ये गुरु इस शनि को देख रहा है, चतुर्थ स्थान को भी देख रहा है, लग्नेश अष्टमेश परिवर्तन, चतुर्थेश का अष्टमेश का परिवर्तन, ये डेट है वो 2, 3, 30, 23 एंड 24 इन दिनों में। मतलब ये महीना ये कामयाब आपका हो जाएगा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो क्योंकि ये चतुर्थ स्थान का शनि अभी मन में कहीं ना कहीं घर में जो अशांति करके रखा उसने, और पर्टिकुलरली जो आपका मई 2025 के पहले का जो टाइम था आपका, राहु जब भी 1.5 साल मई 2025 के पहले, तो ये भी अभी राहु का नेगेटिविटी भी चतुर्थ स्थान से हट चुका है, यानी कि इस महीने में घर को प्लान आप कर सकेंगे। मैंने यही सब हेडिंग लिखा है ये। अब देखिए, टू बी केयरफुल का डेट मार्क कर दीजिएगा। इस दिन में कोई बड़े आदमी से मिलना हो तो इसको अवॉइड करिएगा हो सके तो, पर्टिकुलरली 21, 22, 23 थोड़ा तनाव रहेगा, ऐसा लगेगा कि अभी नौकरी छोड़ दूं, बहुत टेंशन हो रहा है, ये स्ट्रेस रहेगा। 21, 22, 23 को तनाव रहेगा आपको। अवॉइड 29 एंड 30th नवंबर, अवॉइड कंट्रोवर्सी एट द वर्क प्लेस।
जो चीज आप कर नहीं सकते उसकी प्रॉमिस नहीं करिएगा, अवॉइड करिएगा बातें करना, जितना बात कम करोगे उतना फायदे में रहोगे। 29 और 30 को 5, 6, 7 नवंबर रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। इसमें भी पर्टिकुलरली एक बात बोलता हूं कि जो आपका पर्टिकुलरली जो खाने का जो फूड है उस पर कंट्रोल करिएगा। ज्यादातर मैं देखता हूं सेजिटेरियस मेरे बहुत पहचान के लोग ये बाहर खाना ही नहीं खाते, किसी का छुआ खाना तो छोड़ दो, बाहर खाना ही नहीं खाते। बिकॉज सेजिटेरियस इज द मोस्ट रिलीजियस पीपल। धनु लग्न सबसे ज्यादा रिलीजियस है। तो ये डेट को मार्क करिएगा। टोटल 30 दिन का महीना है, इसमें से मैंने 8 दिन बताया है थोड़ा टेंशन वाला है, तो इसको अवॉइड करिएगा। अब देखिए इस महीने में दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 1, 2, 16, 17, 18 नवंबर इज द बेस्ट डे। इस दिन जाइएगा इंटरव्यू के लिए। अब 10 तारीख से आपका कर्मेश वक्री भी हो रहा है और कर्मेश कर्मस्थान का स्वामी 12 में है। तो मैंने बोला ऐसा विवाद टालिएगा अपने बॉस के साथ का। ये दिन अच्छे हैं, इसका एडवांटेज लीजिएगा। 1, 2, 16, 17 एंड 18 का एडवांटेज लो। यानी कि कोई भी आपको लगता है कि ये कुछ क्लैरिटी करना हो, कभी क्या अकाउंटिंग मैटर होता है, जैसे आपका काम होता है मार्केटिंग से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड कामकाज, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कामकाज करने वाले लोग हैं आप, तो फोन से फिर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हुए एडवाइजरी टाइप के काम होते हैं। तो इसमें आपको अगर कहीं कंट्रोवर्सी लगता है तो बॉस के साथ 1, 2, 16, 17, 18 को आप जाओगे तो काम हो जाएगा। ऑलरेडी जॉब पे हो तो भी ये दिन का एडवांटेज लीजिएगा, यूज करिएगा। कंट्रोवर्शियल दिनों ये है, इसको मार्क कर दें कैलेंडर पे। इस दिन में बड़ी अपॉइंटमेंट हो, किसी को मिलने जाना हो तो अवॉइड करो। ये ऑब्जर्व करिएगा डेट, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो मान लिया। एक बार देखो, अब जो डेट मार्क करके रखो नवंबर का, और दिसंबर में आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये डेट काम कर रहा है। ये महीना आपको मैंने जो बोला वो सब चीज आपको अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति की बात किया है मैंने। अब 20-22 साल के लोगों को अनुभूति का सवाल आता नहीं है पैदा, वो सोचते ही नहीं ईश्वरीय अनुभूति के बारे में, आध्यात्म के बारे में। बट अगर उम्र 40-45 से आगे तो 100% ईश्वरीय अनुभूति होगा। बिजनेस के लिए 1 से 20 तारीख बहुत अच्छा है। जो भी आपका अगर बिजनेसमैन है कोशिश ये करिएगा, 10 नवंबर से बुध वक्री हो रहा है, आपका कर्मस्थान का स्वामी वक्री हो रहा है, यानी कि ये काम स्लो डाउन करेगा, आपका स्लो करेगा, रुक जाएगा काम, ऐसा आपको अनुभव होगा कि काम स्लो हो गया। अब देखिए हेल्थ के लिए 5, 6, 7 आई सेड केयरफुल। मतलब बाहर जाते हो कुछ खाने पीने में ध्यान दो, नहीं तो पैसा भी जाएगा और हेल्थ को भी प्रॉब्लम होगा। 5, 6, 7 केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए ईयर टू वर्क हार्ड। 6, 7, 8 एंड 9 नवंबर बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। वर्क हार्ड इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि जो विद्या का कारक है गुरु, अभ्यास का, एजुकेशन का, वो 8th हाउस में उच्च का है, लेकिन इसका कोई सपोर्ट आपके 5th हाउस को नहीं मिल रहा है। इसके लिए ईयर टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट है थोड़ा मेहनत करो। प्यार करते हैं उनके लिए 4 और 19 तारीख दोनों बेस्ट है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन है 4 तारीख को, और 19 तारीख को चंद्र शुक्र का युति आपके 11th हाउस में हुआ है। यानी कि किसी को प्रपोज करना चाहते हो। जनरली क्या होता है कि सेजिटेरियस में ज्यादातर भ्रष्ट होते नहीं देखता हूं। हाइट ऐसा फर्स्ट क्लास ऊंचा हाइट होता है, विशाल शरीर होता है, बॉडी हैवी बॉडी होता है, और पर्टिकुलरली फीमेल के पीछे इतना अट्रैक्शन नहीं फील करते। बट दिस इज द रोमांटिक डे 4 and 19। प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है। ये डेटिंग करते हो तो ये तारीख अच्छा रहेगा। मैरिज के लिए आई हैव सेड नो। मैंने इस महीने में जो विवाह का योग है पर्टिकुलरली 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक ये गुरु यहां आ गया। बाद में वक्री होकर मिथुन राशि में सफर करेगा, यानी कि ये आपके विवाह के योग बनाएगा 4 दिसंबर के बाद। नवंबर महीने में विवाह का योग आपका नहीं दिख रहा है मुझे। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले ही बोला 21 सितंबर से 22 नवंबर तक इंट्रा ट्रेडिंग, जुआ, शेयर को जुआ नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन इंट्रा ट्रेडिंग को जुआ बोलता हूं कि आप ले रहे हैं बेच रहे हैं। तो ये 22 नवंबर तक आपको एक बहुत बड़ा लॉस बुक करेंगे आप। 21 सितंबर से आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा जरूर मेरे को, और केयरफुल रहिएगा ये दिनों में। देखिए टू सेल योर स्टॉक 24, 25, 26, 27 एंड 28। फाइनेंशियली द बेस्ट डे है 24 से 28 आपके लिए। पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड शेयर होगा
उसमें कुछ प्रॉफिट आपने बुक किया होगा, ऐसा हो सकता है। कोई एक्सप्लोजिव केमिकल है, उसमें बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक किया हो सकता है। 3 और 4 नवंबर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का जुआ नहीं है, तो 3 और 4 नवंबर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। एंड टू लर्न समथिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को कुछ सीखने के लिए 6 और 7 नवंबर बेस्ट रहेगा। आपको केयरफुल रहने का डेट बताया, इसको मार्क करिएगा और ये डेट को ऑब्जर्व करिएगा। दूसरा, ये महीने में मैंने आपको 3-4 चीज बोला। एक तो सरकारी कामकाज से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो आपका, तो सूर्य को जल दीजिएगा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, भूले भी गए, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान में नीच राशि का हुआ है। कुछ देखिए, मैंने वसीयत से फायदा मिलेगा ये बोला है। पिता के साथ, पिता का ईगो, फादर का, अगर वसीयत से बेनिफिट लेने वाले अगर आप हैं, तो बच्चे पर्टिकुलरली, मैंने संतान के विषय में भी बोला आपको, 22 नवंबर के बाद संतान के विषय में जो आपको चिंता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और घर के मामले में पर्टिकुलरली कोई सूर्य नीच राशि का लाभ स्थान में है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा वैसा इन्वेस्ट किया हो, थोड़ा डिले हो जाएगा। बैंक में कुछ काम करते हो, बैंक से रिलेटेड, बैंक मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपका काम थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि ये सूर्य नीच राशि का हुआ है आपके 11वें स्थान में। सूर्य को जल दीजिएगा, ओम सूर्याय नमः का जाप करिएगा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ये करिएगा। अब देखिए, ये शनि राहु का मैंने बताया, आपके भाई बहन के साथ का जो स्ट्रेस है उनके लिए, ये स्ट्रेसफुल जो भाई के साथ या बहन के साथ 13 जुलाई से 27 नवंबर तक आपके भाई बहन तनाव में, उनको भी अभी रिलीफ मिलने लग जाएगा। वो भी आपको दिखेगा कि अभी वो ही और शी, भाई या बहन, वो लोग कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस करेंगे। आपको ये महीने में 8 तारीख और 24 तारीख को चतुर्थी है, आपका मंगल 12 में है। मंगल मने दंगल बेडरूम में, यानी झगड़ा कराएगा। बुध मने आप सप्तमेश भी है आपका, यानी कि आप बोलोगे और फंस जाओगे, ये भी हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ बेडरूम में विवाद टालिएगा, और उसका उपाय मैंने आपको बोला, गणेश मंदिर में जाना है 8 तारीख को और 24 तारीख को। अब देखिए, 3 तारीख और 17 तारीख प्रदोष, और ये दोनों प्रदोष सोमवार का प्रदोष है। जरूर करिएगा हो सके तो सनसेट के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि अबाउट 6 o'clock, शाम को 6 बजे शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। सुबह जलाभिषेक करिएगा 3 तारीख और 17 तारीख को, और बाद में भोजन लीजिए। ये करिएगा, आपका बहुत सारा जो तनाव में आप रहते हैं पर्टिकुलरली, और उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। 3 और 17 को, 20 तारीख को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में अभी नारियल आपको बहाते ही रहना है। ये एडवाइस किया है मैंने आपको पर्टिकुलरली 20 नवंबर में, 20 नवंबर को अमावस्या। देखिए, जो 21 सितंबर से पर्टिकुलरली मैं 24 जनवरी तक बोल रहा हूं, जहां जहां अमावस्या आएगी 21 सितंबर से बोल रहा हूं, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। राहु का नेगेटिविटी में आपको रिलीफ मिलेगा। ये चंद्रबुध का योग है, ये आपके वृषभ और वृश्चिक राशि का। तो ये आपके जो मैटरनल है, या आपने कहीं, आप जहां नौकरी करते हो वहां लोग कहीं ना कहीं 7 तारीख को आपके साथ सौदेबाजी करेंगे। 20 तारीख को आपके 12वें स्थान में ही हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं खर्च होगा, और पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा बात करेंगे, विवाद करेंगे और परेशान हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो एक चंद्रबुध का योग, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस आपके हाथ से बेनिफिट आप नहीं ले सकोगे 20 तारीख को और 7 तारीख को। तो ये अवॉइड करने वाला डेट है 7 और 20 का पर्टिकुलरली, क्योंकि 6 और 12वें स्थान का कनेक्शन है। बुध का मतलब होता है देखिए व्यापार, और चंद्र मतलब भावना है। तो चंद्रबुध का जो योग होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में होता है, बट आपके कुंडली में इस वक्त ट्रांजिट में 6 और 12 स्थान में है ये दिन 7 और 20। तो कोई बड़ी मीटिंग हो तो इसको अवॉइड करिएगा 7 और 20 को। चंद्र शुक्र का योग का मैंने आपको बताया, रोमांटिक डे मैंने बताया चंद्र शुक्र का। ये गजकेसरी योग का तारीख है। ये पर्टिकुलरली देखिए, कर्क राशि का जो चंद्र है वो दिन, यानी कि 10 तारीख आपके लिए मनी फ्लो का बहुत बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, अष्टम में चंद्र गुरु है, तो ये गजकेसरी योग का फायदा समझो। आप जॉब करते होंगे तो मनी फ्लो अच्छा होता है, तो फाइनेंस पर्टिकुलरली
आपका जो काम है पर्टिकुलरली ये मार्केटिंग से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन, मार्केटिंग, और विवाह के बाद आपको ज्यादा लाभ होता है, ये भी मैंने देखा है। पर्टिकुलरली सप्तमेश और कर्मेश एक ही ग्रह, जीवन साथी टॉकेटिव है और उसका फायदा आपको हमेशा होता है, कर्मस्थान में मददगार होता है, ये आपके कैरियर में मददगार होता रहता है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।